श्याम भक्तों, ऐसा माना जाता है कि श्याम चालीसा के इस लाइन को जो भी सुनता है अर्थात इसके अर्थ को पूरी तरह से समझ जाता है, बाबा श्याम उसकी जिंदगी से उसकी सारी परेशानियों को धीरे धीरे करके समाप्त कर देते हैं। परंतु श्याम भक्तों, आपको श्याम चालीसा के इस लाइन का मतलब पूरी तरह से समझना होगा। पूरा वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो बाबा श्याम आपकी परेशानियों को जल्द दूर करेंगे। तो चलिए श्याम भक्तों, जानते हैं श्याम चालीसा के इस लाइन का मतलब। तो श्याम भक्तों, आप में से बहुत सारे भक्त ऐसे होंगे जो बाबा श्याम के चालीसा का पाठ करते होंगे। तो उसमें एक लाइन आता है जिसमें ये लिखा है, श्याम सारथी जिस रथ के, रोड़े दूर हुए उस पथ के। तो श्याम भक्तों, ये पंक्ति श्री श्याम चालीसा से ली गई है, जो भगवान श्री कृष्ण के एक रूप श्री श्याम बाबा की महिमा का बखान करती है। श्याम भक्तों, इस दोहे का अर्थ गहरा और आध्यात्मिक है, जो भक्तों के जीवन में भगवान श्याम की कृपा और मार्गदर्शन को दर्शाता है। यह पंक्ति विश्वास और जीवन के संघर्षों से मुक्ति के संदेश को समेटे हुए है। चलिए श्याम भक्तों, पहले इस पंक्ति के प्रत्येक शब्द को ध्यान से समझते हैं और उसके बाद इस पंक्ति का अर्थ आपको पूरी तरह से समझाते हैं। तो श्याम भक्तों, इस पंक्ति में पहला शब्द है श्याम। यह श्याम का अर्थ है श्री श्याम बाबा या भगवान श्री कृष्ण से है। श्याम श्री कृष्ण का एक प्रिय नाम है जो उनके सांवले रंग और अनंत कृपा को दर्शाता है। खाटू श्याम जी के रूप में वे भक्तों के दुख हरता और संकट मोचन माने जाते हैं। श्याम भक्तों, दूसरा शब्द है सारथी। यह शब्द उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जो रथ को चलाता है, अर्थात रथ का चालक। यहाँ यह भगवान श्याम को एक मार्गदर्शक के रूप में दर्शाता है, जो भक्त के जीवन रूपी रथ को सही दिशा में ले जाते हैं। श्याम भक्तों, तीसरा शब्द है जिस रथ के, अर्थात यहाँ रथ भक्त के जीवन का प्रतीक है। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हमारा शरीर, मन और आत्मा एक रथ की तरह है, जो विभिन्न परिस्थितियों और चुनौतियों से गुजरता है। श्याम भक्तों, अगला शब्द है रोड़े। यह शब्द रास्ते में आने वाली बाधाओं, अर्थात ये शब्द रास्ते में आने वाली बाधाओं, कठिनाइयों और समस्याओं को दर्शाता है। ये रोड़े जीवन में आने वाले दुख, संकट, भय या अन्य बाधाएं हो सकते हैं। अगला शब्द है दूर होए। इसका अर्थ है कि बाधाएं हट जाती हैं या समाप्त हो जाती हैं। अगला शब्द है उस पथ के, अर्थात यहाँ पथ जीवन के मार्ग को दर्शाता है। यह वो रास्ता है जिस पर भक्त अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है। श्याम भक्तों, संक्षेप में इस पंक्ति का अर्थ है कि जिस भक्त के जीवन के रथ का सारथी भगवान श्याम होते हैं, उसके जीवन के मार्ग से सभी बाधाएं और कठिनाइयां अपने आप दूर हो जाती हैं। भगवान श्याम अपने भक्तों को सही दिशा दिखाते हैं और उनके रास्तों को सुगम बनाते हैं। यह पंक्ति भक्ति और विश्वास का एक सुंदर प्रतीक है। इसे समझने के लिए हमें भगवान श्री कृष्ण के सारथी रूप को याद करना होगा, जैसा कि महाभारत में देखने को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ के सारथी बनकर उन्हें कुरुक्षेत्र के युद्ध में मार्गदर्शन दिया था। उन्होंने न केवल रथ को चलाया, बल्कि अर्जुन को गीता का उपदेश देकर जीवन की गहरी सच्चाइयों से परिचित भी कराया। श्याम भक्तों, ठीक उसी तरह यह पंक्ति कहती है कि जब हम अपने जीवन की बागडोर भगवान श्याम के हाथों में सौंप देते हैं, तो वे हमें हर कठिनाई से पार कराते हैं। श्याम भक्तों, हमारा जीवन एक रथ के समान है, जिसमें हमारी इंद्रियां घोड़ों की तरह है। ये इंद्रियां कभी कभी अनियंत्रित होकर हमें गलत दिशा में ले जा सकती है। मन रूपी लगाम इन घोड़े को नियंत्रित करती है, लेकिन मन भी अस्थिर और चंचल होता है। ऐसे में भगवान श्याम जैसे सारथी की आवश्यकता होती है, जो हमारे मन और इंद्रियों को सही दिशा में ले जाए। जब हम अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं, तो वे हमारे रास्ते को आसान बनाते हैं। यह समर्पण भक्ति, प्रार्थना और विश्वास के माध्यम से होता है। श्याम भक्तों, एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करता है, जैसे कि आर्थिक तंगी, पारिवारिक कलह, स्वास्थ्य समस्याएं या नौकरी की चिंता। ये सभी समस्याएं जीवन के रास्ते में रोड़े हैं, अर्थात बाधाएं हैं। लेकिन जब वो भगवान श्याम के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखता है, तो ये बाधाएं धीरे धीरे कम होने लगती है। यह चमत्कार भगवान की कृपा से होता है, जो भक्त को सही निर्णय लेने की शक्ति और धैर्य प्रदान करता है। श्याम भक्तों, दूसरा शब्द था रोड़े, अर्थात जीवन की बाधाएं। जीवन का रास्ता कभी भी पूरी तरह से सुगम नहीं होता। हर कदम पर रोड़े,
अर्थात कठिनाइयां आती है। ये रोड़े कई रूपों में हो सकते हैं, जैसे मानसिक बाधाएं, चिंता, तनाव, भय या आत्मविश्वास की कमी। सामाजिक बाधाएं, समाज का दबाव, आलोचना या रिश्तों में तनाव। आर्थिक बाधाएं, धन की कमी, कर्ज या रोजगार की कमी। आध्यात्मिक बाधाएं, भक्ति में कमी, विश्वास का डगमगाना या सही मार्ग से भटकना। श्याम भक्तों, इन सभी रोड़ों को हटाने की शक्ति भगवान श्याम के पास है। यह पंक्ति हमें यह विश्वास दिलाती है कि जब हम भगवान को अपने जीवन का सारथी बनाते हैं तो वे इन सभी बाधाओं को दूर कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में समस्याएं आएंगी ही नहीं, बल्कि यह है कि भगवान हमें उनसे लड़ने की शक्ति और बुद्धि देंगे। श्याम भक्तों, तीसरी बात करें तो सारथी के रूप में भगवान श्याम, अर्थात सारथी का अर्थ केवल रथ चलाना नहीं है, बल्कि यह एक गहरे मार्गदर्शन का प्रतीक है। भगवान श्याम हमारे जीवन के हर पहलू में हमें दिशा दिखाते हैं। वे हमें सही और गलत का भेद समझाते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कर्मयोग का उपदेश दिया था। एक सामान्य व्यक्ति के लिए यह मार्गदर्शन भक्ति के माध्यम से मिलता है। जब हम नियमित रूप से श्याम बाबा की प्रार्थना करते हैं, उनकी चालीसा को पढ़ते हैं या उनके मंदिर जाकर श्रद्धा अर्पित करते हैं, तो हमारा मन शांत होता है। यह शांति हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है और यही वो तरीका है जिससे हमारे रास्ते के रोड़े हटते हैं। श्याम भक्तों, चौथी बात करें तो भक्ति की शक्ति, अर्थात यह पंक्ति भक्ति की शक्ति पर जोर देती है। भगवान श्याम की भक्ति करने से न केवल हमारे बाहरी संकट दूर होते हैं, बल्कि हमारा मन भी शुद्ध और मजबूत होता है। भक्ति हमें धैर्य, सहनशीलता और आत्मविश्वास देती है। जैसे एक व्यक्ति जो नौकरी खोने के डर से परेशान है, अगर वो श्याम बाबा की शरण में जाता है और नियमित रूप से उनकी पूजा करता है, तो उसे मानसिक शांति मिलती है। यह शांति उसे सही अवसर तलाशने और कठिन परिस्थितियों से निपटने की शक्ति देती है। इस तरह भगवान श्याम उसके रास्ते से रोड़े हटाते हैं। श्याम भक्तों, अगर पांचवी बात करें तो जीवन में विश्वास का महत्व, अर्थात यह पंक्ति हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में विश्वास का बहुत महत्व है। जब हम यह मान लेते हैं कि भगवान श्याम हमारे साथ है, तो हमारी सारी चिंताएं कम हो जाती हैं। यह विश्वास हमें यह आश्वासन देता है कि चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, भगवान हमें उसका सामना करने की शक्ति देंगे। यह विश्वास ही वो शक्ति है जो हमारे जीवन के रास्ते को सुगम बनाती है। श्याम भक्तों, छठवीं बात करें तो आज के आधुनिक युग में जहां लोग तनाव, अवसाद से घिरे हैं, यह पंक्ति और भी प्रासंगिक हो जाती है। आज का व्यक्ति कई तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, जैसे कि करियर की अनिश्चितता, रिश्तों में तनाव या स्वास्थ्य समस्याएं। ऐसे में भगवान श्याम की भक्ति एक आध्यात्मिक सहारा प्रदान करती है। यह पंक्ति हमें यह विश्वास दिलाती है कि अगर हम अपने जीवन की बागडोर भगवान के हाथों में सौंप दे, तो वे हमारे लिए रास्ता बना देते हैं। श्याम भक्तों, मान लीजिए एक व्यक्ति अपनी नौकरी खो देता है और उसे समझ नहीं आता है कि अब उसे क्या करना है। वो रोज श्याम चालीसा को पढ़ता है और भगवान श्याम से प्रार्थना करता है। धीरे धीरे उसे एक नया अवसर मिलता है या वो अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करता है, जिससे वो नया काम शुरू करता है। यहाँ भगवान श्याम ने न केवल उसे नौकरी दिलाई, बल्कि उसे मानसिक शक्ति भी दी, जो उसे उस कठिन समय से निकलने में मदद करती है। यह है भगवान श्याम के सारथी होने का चमत्कार। श्याम भक्तों, श्याम सारथी जिस रथ के रोड़े दूर हुए उस पथ के। यह पंक्ति एक समान व्यक्ति को यह विश्वास दिलाती है कि भगवान श्याम की शरण में जाने से जीवन की हर कठिनाइयां दूर हो सकती हैं। यह पंक्ति हमें सिखाती है कि जीवन की यात्रा में हमें अपने मन और इंद्रियों को भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो भगवान हमारे जीवन के रथ के सारथी बन जाते हैं और हमारे रास्ते की हर बाधा को हटा देते हैं। यह भक्ति और विश्वास का संदेश है जो हमें जीवन में धैर्य, साहस और शांति प्रदान करता है। चाहे हम कितने ही संकटों से घिरे हो, श्याम बाबा की कृपा से हमारा मार्ग हमेशा सुगम हो जाता है। श्याम भक्तों, इस पंक्ति का भाव इतना गहरा और प्रेरणादायक है कि यह हर उस व्यक्ति के लिए एक मार्गदर्शक का सिद्धांत बन सकता है जो जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहा है। यह हमें याद दिलाती है कि भगवान श्याम हमेशा हमारे साथ हैं और उनकी कृपा से कोई भी रोड़ा हमारे रास्ते को रोक नहीं सकता।
बाबा श्याम से जुड़ी ऐसी ही प्रेरणादायक बातों को हर रोज सुनने के लिए भजन मंत्र शक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।